Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter number 6. बेटा आज हम चैप्टर 6 का रिवीजन करेंगे। कल हमने चैप्टर 5 किया था नंबर एंड जेंडर। आज हम करेंगे चैप्टर 6 आर्टिकल्स। बेटा आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेटा आर्टिकल्स एक सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड है। बेसिकली इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनका यूज एक सेंटेंस में नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, नाउन से पहले इनका यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। और कौन कौन से हमारे होते हैं आर्टिकल? ए, एन, द। इसको मत सोचना कि ये भी होता है, ये नहीं होता है। एंड मतलब और है यहाँ पे। ए, एन, द, ये होते हैं हमारे आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता है कि ए और एन का यूज हम लोग सिंगुलर चीज के लिए करते हैं, सिंगुलर थिंग और पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और द का यूज हम करते हैं किसके लिए? पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, द का यूज करते हैं। हाँ, और द का यूज हम किसके लिए करते हैं? स्पेशल के लिए। वही बात हो गई, पर्टिकुलर स्पेशल वही बात हो गई। किसी को जब हम स्पेशली उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम द का यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे हो तो द का यूज करते हैं। ठीक है, और द का यूज कहाँ पर करते हैं? जो पूरे दुनिया में एक ही चीज बनी हुई है, एक ही चीज है पूरे संसार में, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए ताजमहल, ताजमहल एक ही है, एक ही है ना पूरा। और कहीं भी बना हुआ है ताजमहल? नहीं बना ना, दिल्ली के अलावा। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल के साथ हम क्या लगाएंगे? द ताज महल। ठीक है, बुक है, कोई भी बुक ले लो, गीता। ठीक है, गीतांजलि, तो ये बुक एक ही है, इसके नाम की और कोई बुक तो है नहीं। तो गीतांजलि के लिए हम द लगाएंगे, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि, द गीतांजलि। गंगा नदी एक ही है, द गंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीन्स जो सिर्फ एक चीज है पूरे संसार में उसके लिए हम द लगाते हैं। और या फिर किसी पर्टिकुलर या स्पेशल चीज के बारे में बात करें या पर्सन के बारे में बात करें तो हम द लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं हम ए और एन के लिए। ए और एन का यूज हम बेसिकली करते हैं सिंगुलर चीज के लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं वो आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। तो देखिए ए का यूज हम करते हैं जब हम जो भी नाउन है, जो भी नाउन वर्ड है उसको बोल के देखो। ठीक है, उसको बोल के देखोगे, अगर उस नाउन में सपोज करो आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब आपको इसमें लगाना है ए या एन में से। तो आपको कैसे पता चलेगा? जो भी वर्ड है नाउन उसको आप बोल के देखो। ठीक है, तो जब बोलने से हमें पहला साउंड, अगर हमारा हिंदी वाले स्वर, आर्टिकल मत पढ़ना कि आर्टिकल से पहले हम एन लगाते हैं, हमेशा गलत हो जाएगा। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि बोलते समय पहला स्वर, अगर हमारा पहला जो हमारा ध्वनि है वो अगर हिंदी वाले स्वर से आ रही है, ठीक है, तो हम एन लगाएंगे। और अगर हिंदी वाले व्यंजन से शुरू हो रहा है, आवाज उसकी व्यंजन से आ रही है, तो हम ए लगाएंगे। अब देखिए
ये है बॉय। क्या है? ब। ब किसकी आवाज आ रही है? इसका ब की। तो ब क्या है? व्यंजन है ना, तो यहां पर हमने लगा दिया ए। ओके, अब यहां पर पढ़ के देखो, एप्पल, एप्पल, एप्पल। अब यहां पर ये किसकी आवाज है? बिल्कुल सही, स्वर की आवाज है, तो यहां क्या लगा देंगे? एन। अब इसको देखो, आप कहते हो कि अगर हम आर्टिकल देख के पढ़ेंगे तो ये हमारा गलत हो सकता है। आप तो एच को देखोगे, कहोगे एच तो आर्टिकल है नहीं, तो आप यहाँ ए लगा देंगे। लेकिन इसको पढ़ के देखो, क्या पढ़ते हैं हम इसको? हॉनेस्ट बोलते हैं या ऑनेस्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। किसकी आवाज आ रही है? ओ की, स्वर की। तो यहां पर हम लगा देंगे एन। अब ये है, यहां पर आप यू को देख के सीधा एन लगा दोगे, लगा दोगे, पर यहां पर क्या आना चाहिए? बताओ। यू, य से आवाज, सॉरी मैंने ये गलत वर्ड लिख दिया। यू, यूनिवर्स, य की आवाज आ रही है। वैसे तो व्यंजन है ये, लेकिन यहां पर ए यूनिवर्स नहीं आएगा, द यूनिवर्स आएगा। यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारा एक ही है, यहां द लगेगा। इसको आप रहने दो, ठीक है। अब देखो, इसी के मिलता जुलता एक वर्ड है, हाँ, अम्ब्रेला करेंगे तो उसमें तो आपको दोनों चीजें समझ में आ जाती है। अम्ब्रेला, आप देखिए इसमें साउंड भी अ का आ रहा है और ये शुरू भी आर्टिकल से हो रहा है, तो यहां पर आप एन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्स। ओ, किसकी साउंड आ रही है? ओ की, ऑक्स। तो यहां पर भी हम एन लगाएंगे। इट्स मीन्स, कहने का मतलब ये है कि आप पहले उस नाउन, जो वर्ड है, नाउन है जो हमारा, उसको बोल के देखिए, ठीक है। बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर हिंदी वाले व्यंजन की आवाज आ रही है तो आप ए लगाएंगे, और अगर हिंदी वाले स्वरों की आवाज आ रही हो तो आपको एन लगाना है। ये तो थी कि कहां पर ए का यूज होता है और कहां पर एन का यूज होता है, ठीक है। द का यूज आपको बता ही दिया है, जो पूरी दुनिया में एक है उसके साथ हमें द लगाना है। क्लियर टू यू? अब आते हम हमारे आर्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। इंडेफिनेट में हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है, और डेफिनेट में हम द का यूज करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट मीन्स डेफिनेट जिसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वही चीज, पर्टिकुलर चीज, तो हम द लगाएंगे। इनडेफिनेट जहां पर हम ए और एन की बात करेंगे, इसमें किसी को, किसी एक को, पर्टिकुलर चीज को, स्पेशल चीज को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए, देखिए, she ate an apple, ठीक है। she ate an apple, अब यहां पर हमने एन लगाया, उसने एक एप्पल खाया। एक, एक मीन्स वन, ओनली वन, ठीक है। मैनी नहीं खाए, बहुत सारे नहीं खाए, ओनली वन खाया। लेकिन अब कौन सा वन खाया ये भी नहीं पता हमें भाई, एक ही खाया है बस इतना पता है। कौन सा वन खाया, अब एप्पल में भी कोई हम पर्टिकुलर बताएंगे ये वाला खाया, नहीं बता सकते ना, तो यहां पर हमने एन लगाया। ये इनडेफिनेट है, जिसमें पर्टिकुलर और स्पेशल चीज को पॉइंट आउट नहीं करा जाता। ये जो इनडेफिनेट होते हैं वो किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं करते, लेकिन डेफिनेट हमारे पर्टिकुलर चीज को, पर्सन या थिंग को, स्पेशल पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, द ताजमहल, द गंगा, तो हम उस ताजमहल को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। द गंगा, हम गंगा नदी के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये थे हमारे आर्टिकल बेटा।
इनको आपको वैसे भी इजी टॉपिक है, आपको वैसे भी पता ही होगा आर्टिकल्स के बारे में, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल। आज तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे थे। इससे आपको मिलती जुलती आपको एक्सरसाइज दी जाएगी इससे रिलेटेड असाइनमेंट में। थैंक यू बेटा।